नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं कल्याण आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कल्याण मैथ पर। जैसा कि आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। देखिए, ये जो नंबर्स होते हैं इससे पहले मैंने आपको 10 पार्ट कंप्लीट कराए हैं। वहाँ पर जाइए, आप इन नंबर्स को देखिए मैंने किस तरीके से इनको समझाया है। सभी नंबर्स को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जाइए और वहाँ से देखिए हर चीज़ का ना एक इंट्रो होता है, यानी परिचय। जब तक आप किसी चीज़ का परिचय इंट्रो नहीं देखेंगे आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। पहले आप जाइए उन 10 लेक्चर को देखिए, छोटे छोटे लेक्चर हैं, और फिर यहाँ पर आइए, तब आप समझेंगे कि हाँ, इन चीज़ों को हम कैसे यदि एग्जाम में आते हैं तो कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है रेशनल नंबर से, तो अब हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो बिना देरी के आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड दी 6 यानी 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, कोई नहीं हटा सकता। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो मैं यहाँ से जितने भी क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सभी कराने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी इसने कहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? 6। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं रेशनल नंबर को? परिमेय संख्याएं। तो पार्ट नंबर 10 में मैंने आपको रेशनल नंबर ही कराया है ठीक से, लेकिन थोड़ा फिर भी बता देता हूँ रेशनल नंबर होते क्या हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 आगे इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक, कोई अंत नहीं है, कहीं तक भी जाइए आप। ये सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर। ऐसे ही इधर आपका -1, -2, -3, इधर भी इनफाइनाइट तक। ये सभी क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। समझ में आया? चलिए, ये मैंने आपको फिर भी थोड़ा डिटेल में बता दिया कि रेशनल नंबर होते क्या। आप देखो, मैं बार बार परिमेय संख्या नहीं कहूँगा, रेशनल नंबर। यानी अब हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। किनके बीच में? 3 and 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कितने नंबर फाइंड करने हैं? 6। तो 3 और 4 को आप यहाँ पर लिखिए, 6 को यहाँ पर लिखिए। ये जो हमें नंबर कितने टोटल फाइंड करने हैं। ठीक है, इसको करने के बाद जो आपके ये रेशनल नंबर होते हैं ना, ये होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। किसके रूप में? P/Q के। और जहाँ पर Q की वैल्यू 0 ना हो। क्या ना हो? 0। अब हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे कितना लिखा है बेटा? 3 और यहाँ पर 4। तो ये तो P/Q के रूप में नहीं लिखे हैं, तो हम अपनी साइड से इनके नीचे 1 लगा देते हैं। क्या लगा लेते हैं? 1। अब देखो, यहाँ पर 1 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हम 3/1 को 3 ही लिख सकते हैं। तो अब चाहे 3 लिखिए या 1/3 लिखिए, बात एक ही है। तो 3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ऐसे 4 के नीचे 1 भी लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया? इसको P/Q के रूप में लिख दिया। अब देखिए, Q की वैल्यू क्या 0 है? नहीं है ना, 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये P/Q के रूप में लिखा गया है। यहाँ पे 4/1, ये देखिए किसकी वैल्यू है? P की। ये किसकी वैल्यू है? Q की। क्या Q की वैल्यू 0 है? नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इनको P/Q के रूप में लिखने के बाद, समझ में आया 1 मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इनको मैंने P/Q के रूप में लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं और रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखे जाते हैं। तो पहले मैंने इनको P/Q के रूप में लिख दिया, नीचे 1 लगा के। ये चीज़ समझ लीजिए, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता। अगर मैं 5/1 लिखता हूँ तो इसका मतलब 5 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 1 से 5 को 5 बार काटोगे तो 5 ही आएगा। इसलिए आप कुछ भी डिजिट लिखिए, 10 लिखिए या 10/1 लिखिए, बात एक ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करना है? काफ़ी सिंपल है। 3/1 4/1 लिख दिया। ये जो 6 है, इसके बाद क्या आएगा? 7। इस 7 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दीजिए, 7 × 7। ऐसे ही यहाँ पर 7 × 7। 6 के बाद क्या आता है? 7। इस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। 6 कहाँ से आया? 6 यहाँ से आया। जितनी हमें नंबर्स
फाइंड करने हैं। ठीक है, 3 4 कहाँ से आया, यहाँ से आया। 1 कहाँ से आया, मैंने अपनी साइड से इसके अंदर पुट किया है। देखिए अब शुरू करते हैं। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 21 के बाद क्या आता है, 22/7 को ऐसे लिख दीजिए, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने नंबर हो गए, 6। यही हमारे क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखे हैं 3 और 4 के बीच की। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी एकदम से, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, तब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। काफ़ी गर्मी हो रही है। डिजिट चेंज कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और यहाँ पे लिख लेते हैं 4, यहाँ पे कर लेते हैं 3। कितना कर लेते हैं, 3 नंबर। अब देखो बिल्कुल इजी है, ये जो 2 और 4 है ना, इसको उठा के यहाँ पे लाइए, 2 4। सबसे पहले क्या करना है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, P/Q के रूप में लिख लो, क्योंकि रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं और रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 ना हो। तो हमने यहाँ पे 1 लगाया अपनी साइड से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर फाइंड करने हैं, 3। 3 के बाद क्या आता है, 4। तो बेटा इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इधर भी और इधर भी। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। अब देखो इनके बीच में 8 के बाद क्या आएगा, 9। 4 को ऐसे लिख दीजिए, 9 के बाद क्या आएगा, 10/4, 11/4। 3 ही लिखनी है ना, हो गई 3। आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने 3 ही कहा है तो हम यहाँ पर 3 ही लिखेंगे। समझ में आया, चलिए लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या कहा उसने बस थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे कहा उसने 5 डिजिट फाइंड कीजिए, किसके बीच में, 3/5 और 4/5। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले इसको उठा के यहाँ पे लाइए, किसको, 3/5 को और 4/5 को। अब आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी P/Q के रूप में लिखे हैं, तो यहाँ पर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे इससे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सेकंड में 3 और 4 था, तो हमने 1 लगाया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, 5 है, तो हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा P/Q के रूप में लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सीधा इसको सोल्व करना है। कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5 को आप यहाँ पे लिखिए, लिखा। 5 के बाद क्या आएगा, 6। बस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। देखो 18 के बाद क्या आएगा, 19/30। 30 को ऐसे लिख देते हैं ना, 20/30, 21/30, 22/30, 25/30। हो गए 5 डिजिट। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। देखो जो बुक में क्वेश्चन है जरूरी नहीं वही आएगा, यहाँ से डिजिट चेंज कर देता है वो। इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो आपको ना कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि इन क्वेश्चन को केवल रटना है। आइए मैं आपको एक थोड़ा सा और एडवांस में लेके चलता हूँ। अब मैं इसको पूरे को रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब चीज़ों को समझो आप जरा। तो कोई क्वेश्चन, अब सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे क्वेश्चन आता है कि 3/2 एंड 8/3।
ठीक है। इनके बीच में 3 डिजिट फाइंड कीजिए। कितनी? 3 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके बीच में? 3/2 और 8/3, 3/2 और 8/3 के बीच में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 के बाद क्या आएगा? 4। इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो ऐसे, इंटू 4 और सवाल कर देंगे यहाँ बिल्कुल गलत। क्या कर देंगे? गलत। ऐसा बिल्कुल मत कर देना। समझो जो सेकंड क्वेश्चन था वहाँ पे 3/1 था, 4/1 था, तो यहाँ पे दोनों डिजिट सेम थी। सेकंड क्वेश्चन में आपका 3/5 था, 4/5 था, दोनों डिजिट सेम थी। क्या यहाँ पे दोनों डिजिट सेम है? नहीं है ना सेम। तो पहले इनको सेम कीजिए आप, इन दोनों डिजिट को। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, यहाँ पे 3 और ऊपर भी कर दो 3। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो 2 और ऊपर भी 2। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ऐसे ही यहाँ पर 8 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। देखिए डिजिट सेम हो गई ना नीचे की साइड, यहाँ पर 9/6। अब लेके आइए 4 को यहाँ पे। अब कर दीजिए 4 का मल्टीप्लाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। 9 4 जा 36, 6 4 जा 24, 16 4 जा 64, 6 4 जा 24। ठीक है। आइए अब 36 के बाद क्या आएगा आपका? 37/24। कितने डिजिट फाइंड करने हैं? 3 लिख दीजिए। (39/24) 3 हो गई। ठीक है। एक बात आप स्टार बना के लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है। 36 के बाद क्या आएगा? 37। 36 से बड़ा है, फिर आएगा 38, 39। ये बात मैंने स्टार बना के लिखी है। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने ये बात क्यों लिखी है स्टार बना के। ठीक है। आगे बढ़े, मैं रफ कर दूं इसको। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके जो एग्जाम में आते हैं। एक और देख लीजिए, थोड़ा मैं तेज फास्टली करूँगा। 3/2 10/3। इनके बीच में 2 नंबर फाइंड कीजिए। कितने? 2। लेकिन पहले इनको सेम कर लीजिए। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे इंटू 3 इंटू 3। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 2। 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 10 2 जा 20, 3 2 जा 6। 2 डिजिट फाइंड करनी है। 2 के बाद आएगा 3। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 3 3 3। 9 3 जा 27/18, 16/18। इसके बाद लिख दीजिए 28/18, 29/18, 30/18। इजी है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ समझिए ज़रा, इसको ध्यान से समझिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 आगे तक इनफाइनाइट तक, ऐसे ही इधर -1 -2 -3 -4 आगे भी इनफाइनाइट तक। आप मुझे एक बात बताइए, हम क्या देख पा रहे हैं कि इधर की तरफ, इधर की साइड क्या होता है, नंबर इंक्रीज होते हैं। यानी अगर यहाँ 1 लिखा है तो फिर 2 लिखा है, फिर 3, यानी नंबर की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इधर की तरफ। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपका 2 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है। आप कहेंगे भैया 3 बड़ा होता है। ठीक है, तो इधर की तरफ मुँह ओपन कर देंगे। मैंने कहा 2 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, तो 4 इधर आएगा ना बाद में। 2 यहाँ पर है, 4 कहीं यहाँ पर आएगा, तो 2 पहले आ रहा है, 4 बाद में आ रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या चीज़ बड़ी है? 4 बड़ी है ना। हाँ, क्योंकि इधर की तरफ नंबर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आइए, ये -1 है, ये -3 है। अब मैंने कहा कि इधर की तरफ क्या होता है? वैल्यू बढ़ती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आप मुझे बताइए कि -3 बड़ा होगा या -1 बड़ा होगा? आप कहेंगे इधर की तरफ जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। जैसे कि 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 बड़ा है ना। तो ऐसे यहाँ पर -3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो ये बड़ा होगा। तो -1 क्या होगा
की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे कि मैं आपको -100 बड़ा है या -200 बड़ा, आप कहोगे कि भाई -100 बड़ा है। आइए बात समझ में। अब आइए इस पे क्वेश्चन क्या आता है वो बताता हूँ मैं आपको। सॉरी, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन पता नहीं कहाँ पे, चलो बना लेते हैं, कोई नहीं। क्वेश्चन आता है जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं -3/2 और इधर होता है आपका 10/3 या कुछ और ले लो, 10/4 ले लो, है ना। इनके बीच में मेरे को 4 डिजिट फाइंड करनी है। कितनी? 4। अब यहाँ पर जो ये माइनस लिखा है ना, बस इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। कैसे ध्यान रखना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को सेम करेंगे। ये तो हमारा सबसे पहला रूल है कि इसको इन दोनों को सेम करना पड़ता है। तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर कीजिए। 4 × 4 यहाँ पे किससे करेंगे, 2 × 2, ये हो जाएगा 3 4 जा -12, 2 4 जा 8, 10 2 जा 20, 4 2 जा 8। अब हमें क्या लिखना है, 4 डिजिट लिखनी है। तो 4 के बाद क्या आएगा बेटा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का इधर। 12 5 जा 60 माइनस के, 8 4 जा 8 5 जा 40, 25 जा 100, 8 5 जा 40, ठीक है। अब यहाँ से ये छोटी सी बात समझने वाली है। काफ़ी सारे बच्चे देखो क्या गड़बड़ करेंगे, सब समझना। 60 के बाद लिखेंगे -61/40 -62/40 और सवाल हो जाएगा गलत, नंबर आ जाएंगे 0, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत कर देना। क्यों नहीं करना है, इसको मैं थोड़ा रफ करके ऊपर समझाता हूँ। यहाँ तक आपने उतार लिया होगा ये सब, इसको रफ कर दूँ। अब हमें केवल इसको समझना है कि इसको कैसे उतारना है। कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है बेटा -60/40 और 100/40, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ऐसा मत कर देना -60 के बाद कि -61 लिख दो /40, -62/40। क्यों गलत होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि हमेशा हम अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तो आप लिखते 61/40, 62/40, क्योंकि 60 के बाद आता 61, 60 से बड़ा होता है 61, 61 से बड़ा होता है 62, समझे। 60 के बाद 61, 61 के बाद 62, यानी हम एक डिजिट एक्स्ट्रा लिखते हैं जो आगे बढ़ाकर इंक्रीज कर। लेकिन अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे माइनस है। क्या है, माइनस है। तो माइनस की वजह से आप क्या करेंगे, -61 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जब हम एक नंबर लाइन पर शो करते हैं अगर -60 लिखा है तो जो इधर की तरफ डिजिट होगी ना वो इससे बड़ी होगी, यानी -59। -59 से बड़ा क्या होगा, -58। जबकि -61 जो होगा ना इससे छोटा होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि माइनस में जो छोटी संख्या होती है इन दोनों में कौन सी बड़ी है, 61 या ये बड़ी है। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 69। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ -60 और -59, तो -60 के बाद क्या आएगा, -59, क्योंकि इससे कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली। तो इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, माइनस में उल्टा चलता है। तो इसी तरीके से हमें क्या होता है, हमें एक बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है जिसके बाद आएगी, तो इसके बाद क्या आएगी, -61 या -59। आप कहेंगे -59/40। इसके बाद क्या आएगी, -58/40। इसके बाद आएगी -57/40। 3 डिजिट लिखनी थी, हमने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने माइनस वाली आपको बताई है। चलिए, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।